क्या आपने कभी सोचा है कि अचानक आपके जीवन में कुछ ऐसे मोड़ क्यों आ जाते हैं जिन्हें आप चाहकर भी समझ नहीं पाते? क्यों कभी कभी बिना किसी वजह के मन बेचैन हो उठता है, रास्ते उलझ जाते हैं और जो लोग आपके सबसे करीब हैं वही आपकी कमजोरियों को जानना चाहते हैं? साथियों, ये सब यूं ही नहीं होता। इसके पीछे चल रही होती है ग्रहों की वह अदृश्य चाल, वह शक्तिशाली ब्रह्मांडीय गति जिसकी गूंज इंसान की किस्मत तक को बदल देती है। आज मैं आपको उसी रहस्य के दरवाजे पर ले जा रहा हूं। एक ऐसा रहस्य जो अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी में अब तक जितनी बाधाएं थीं, वे पल भर में अपना असर खो देंगी। दोस्तों, आज आप जिस वीडियो को सुनने जा रहे हैं, वह केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि उन अदृश्य सूत्रों का संगम है जो ब्रह्मांड की हलचल, ग्रहों की चाल और आपके मन के सूक्ष्म कंपन को एक ही बिंदु पर जोड़ते हैं। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि कुछ अनकहा मन पर बोझ की तरह बैठा हुआ है, जैसे कोई घटना बिना कारण घट रही हो, पर असल में वह कारण इन ग्रह नक्षत्रों की गहरी परतों में छिपा होता है। जब मन शांत होता है और भीतर सुनने की पात्रता बनती है, तभी यह दिव्य ज्ञान अपना रहस्य खोलता है। आज का यह संदेश उसी रहस्य को छूने वाला है, इसलिए इसे केवल सुने नहीं, पूरी आत्मा से महसूस करें, क्योंकि इसमें आपके रास्ते को बदलने की क्षमता छिपी है। दोस्तों, मनुष्य का जीवन कई मोड़ों से गुजरता है और हर मोड़ पर दुनिया आपको परखने की कोशिश करती है। कभी आपके इरादों को, कभी आपकी भावनाओं को और कभी आपके आध्यात्मिक अनुभवों को। परंतु हर सत्य को प्रकट कर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ अनुभूतियां केवल मनुष्य और सृष्टिकर्ता के बीच पनपती हैं और उन्हें उजागर करने से उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसी कारण आज हम उस स्तर की बात कर रहे हैं जो दिखता नहीं है, पर भीतर का पूरा प्रवाह बदल देता है। वह स्थान जहां आप, आपका मन और आपकी नियति तीनों एक ही तार से जुड़े होते हैं। इस समय आकाश में जो स्थिति बन रही है वह सामान्य नहीं है। शनि अपनी गंभीरता के साथ कर्मों का लेखा जोखा संभाल रहे हैं, मंगल अपनी क्रिया शक्ति से आपको भीतर से उकसा रहे हैं और चंद्रमा मन के गहरे हिस्सों को स्पर्श कर रहा है। इन तीनों ग्रहों का परस्पर संपर्क व्यक्ति के भीतर उठने वाली दुविधाओं को तीव्र कर देता है। लेकिन यदि दिशा सही मिले तो यही दुविधा एक बड़े परिवर्तन की भूमिका भी बन जाती है। यह वही समय होता है जब एक छोटे निर्णय से पूरी जिंदगी का मार्ग बदल जाता है, कभी भय को हटाकर, कभी साहस को जगाकर और कभी आत्मा को स्थिर बनाकर। दोस्तों, इसी प्रवाह में एक विशेष अंक का उल्लेख आज आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह अंक किसी साधारण संख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह वह कंपन है जो ब्रह्मांडीय लहरों से सीधी जुड़ती है। अंक शास्त्र के अनुसार यह कंपन शिव के धैर्य, हनुमान जी की दृढ़ता और शनिदेव की न्यायी दृष्टि को मानव जीवन की ओर आकर्षित करती है। जब यह अंक सक्रिय होता है तो अटके हुए कार्यों में गति आने लगती है, टूटे हुए आत्मविश्वास में स्थिरता आती है और मन में छिपी बेचैनी कम होने लगती है। यह एक साधना है जो मन की एकाग्रता और समय की पवित्रता से अपना परिणाम दिखाती है। हर दिन का संबंध किसी ग्रह से जुड़ा होता है, सोमवार चंद्रमा से, मंगलवार मंगल से और शनिवार शनि से। शनि उस शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य को उसके कर्मों का परिणाम करुणा और कठोरता दोनों रूपों में देती है। इसी कारण शनिवार का प्रभाव मन, आत्मबल और सामाजिक परिस्थितियों पर गहरा पड़ता है। अंक शास्त्र में शनि का अंक 8 बताया गया है, जो अंत और शुरुआत दोनों का वाहक होता है। यह गिराकर उठाता है और बंद राहों में नया रास्ता बनाता है। यदि यह अंक उस समय प्रयोग किया जाए जब शनि मार्गी हो, मंगल की दृष्टि उत्साह बढ़ा रही हो और चंद्रमा भावनाओं को स्थिर कर रहा हो, तब इसका प्रभाव कई गुना होकर सामने आता है। दोस्तों, जब व्यक्ति इस ब्रह्मांडीय संयोजन को श्रद्धा से स्वीकार करता है, तब शनिदेव की कठोर दृष्टि भी नम्र हो जाती है। शिव का आशीर्वाद दिशा दिखाने लगता है और हनुमान जी की अदृश्य शक्ति राहों से बाधाओं को हटाती चलती है। वे रास्ते जो अब तक धुंधले दिखाई दे रहे थे, धीरे धीरे स्पष्ट होने लगते हैं। मन में जो घबराहट थी वह स्थिरता में बदलती है और आत्मा एक नए स्तर पर उठने लगती है। यह वही क्षण होता है जब भीतर जागृत शक्ति आपकी ओर संकेत करती है कि परिवर्तन अब दूर नहीं, वह आपके ठीक सामने खड़ा है, बस आपको उसे स्वीकार करना है। दोस्तों, जब जीवन की धड़कनों में बेचैनी उतरने लगे
और हर प्रयास के बाद भी मन यह महसूस करे कि रास्ते जैसे किसी अदृश्य ताले से बंद पड़े हैं, तब इंसान भीतर से एक ऐसी पुकार खोजता है जो केवल दिमाग को नहीं बल्कि आत्मा को आश्वासन दे सके कि अब दिशा बदलने वाली है। आज जो रहस्य आप सुनने वाले हैं वह किसी साधारण ज्ञान का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन गहरे कारणों से जुड़ा है जो आपकी रुकावटों, पुरानी जड़ताओं और ग्रहजनित बाधाओं को जन्म देते रहे हैं। यदि इस रहस्य को आपने पूरे सम्मान और सत्यनिष्ठा के साथ ग्रहण कर लिया, तो धीरे धीरे वे सभी गांठें ढीली पड़ने लगेंगी जो वर्षों से आपके मार्ग को रोक रही थीं। इस संदेश को हल्के मन से न लें, क्योंकि यह वही ज्ञान है जो जीवन की दिशा बदल देता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि हर ग्रह अपनी विशिष्ट तरंग लेकर चलता है और मनुष्य का मन, परिस्थितियां और रिश्ते उन्हीं तरंगों की चाल से प्रभावित होते हैं। जब शनि अपनी वक्री गति में होते हैं या मंगल अष्टम भाव को स्पर्श करता है, तब व्यक्ति अनावश्यक संघर्षों में उलझने लगता है। इसी तरह जब चंद्रमा पाप ग्रहों के दबाव में होता है तो मन अनजाने भय, भ्रम और अस्थिरता से घिर जाता है। इन परिवर्तनों को साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता, इसलिए प्रकृति कुछ संकेत भेजती है। वे संकेत जो बताते हैं कि अब किस दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है। आज जिस संख्या की चर्चा हम कर रहे हैं, वही संकेत का वह केंद्र है जो भीतर की अशांति को स्थिर कर सकता है। जैसे हम जानते हैं कि सप्ताह के प्रत्येक दिन पर किसी ग्रह की छाया रहती है। शनिवार शनिदेव का दिन है और मंगलवार वह समय है जब बजरंग बली की ऊर्जा धरती पर विशेष रूप से सक्रिय मानी जाती है। जब कोई साधक दोनों दिनों को संभाव से जोड़ता है तो ग्रहों के तनाव कम होने लगते हैं और शुभ प्रवाह बढ़ जाता है। यह कोई कृत्रिम चमत्कार नहीं, बल्कि ग्रहों की परस्पर क्रिया का सीधा परिणाम है। हनुमान जी के स्मरण से शनि की कठोरता कोमल हो जाती है और मंगल के उग्र प्रभाव को स्थिरता मिलती है। यही कारण है कि इन दिनों में किया गया आध्यात्मिक अभ्यास व्यक्ति के चारों ओर सुरक्षा और संतुलन का एक अदृश्य कवच बना देता है। दोस्तों, इसी क्रम में आता है वह विशिष्ट अंक जो केवल गिनती का प्रतीक नहीं, बल्कि उस दिव्य प्रवाह का प्रतिनिधि है जो शनि के कर्मफल, धैर्य और न्याय को संतुलित करता है। अंकशास्त्र में इसे अत्यंत प्रभावशाली इसीलिए माना गया है क्योंकि यह जीवन के ठहरी हुई परिस्थितियों में गति लाता है, मन की उदासी को दिशा देता है और बिखरी हुई सोच को एक केंद्र में समेट देता है। यह अंक तब सबसे अधिक प्रभावी होता है जब साधक की नीयत साफ हो, मन स्थिर हो और ग्रह स्थिति इसका साथ दे। यह मात्र संख्या नहीं, बल्कि एक कंपन है जो तभी जागृत होता है जब व्यक्ति इसे सम्मान, समय और श्रद्धा के साथ अपनाता है। इस अंक का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है जब ग्रह नक्षत्र अपनी विशेष अवस्थाओं में होते हैं, जैसे शनि पंचम या अष्टम भाव में धीमी चाल से संचरित हो रहे हों, मंगल तीसरे भाव में साहस प्रदान कर रहा हो और चंद्रमा शनिदेव की दृष्टि में आकर मन की चंचलता को नियंत्रित कर रहा हो। इन क्षणों में यह अंक व्यक्ति के भीतर छिपी उस सुप्त शक्ति को जगाता है जो अब तक मौन थी। तब व्यक्ति केवल समस्याओं को नहीं देखता, बल्कि उनमें छिपे समाधान को भी महसूस करने लगता है। यही वह अवस्था होती है जहां भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूमना शुरू करता है। इसलिए साथियों, आज का यह अंक कोई साधारण संकेत नहीं, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को संतुलन प्रदान कर सकता है। इसे किसी तात्कालिक राहत की तरह न समझें। इसकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब मन, श्रद्धा और ग्रह तीनों एक दिशा में प्रवाहित हों। यह साधना उस क्षण से प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है जब आप पूरी निष्ठा से इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसी पल आपके जीवन की दिशा बदलने लगती है और आप उस मार्ग की ओर बढ़ते हैं जहां समाधान बाधाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं। दोस्तों, जीवन में कई ऐसे रहस्य चुपचाप हमारे आसपास मौजूद होते हैं जो दिखने में तो सामान्य प्रतीत होते हैं, परंतु उनका प्रभाव उतना ही गहरा होता है जितना समुद्र की अदृश्य लहरों का। आज मैं जिस विशेष संख्या की साधना के बारे में आपको बता रहा हूं, वह भी बिल्कुल ऐसी ही है, साधारण दिखने वाली परंतु भीतर जाकर ग्रहों की उठापटक को शांत करने वाली। यह संख्या शनि की धीमी गहनता, मंगल की तेज प्रवाहशीलता और चंद्रमा की चंचल भावनाओं को एक ही केंद्र में लाकर संतुलन प्रदान करती है। कई बार व्यक्ति को अपनी कुंडली में चल रहे दोष दिखाई नहीं देते, लेकिन ब्रह्मांड हर साधक को संकेत अवश्य देता है
और यह वही संकेत है जिसे अपनाने से भीतर की हलचल स्थिर होने लगती है। अब धैर्य से सुनिए, क्योंकि इस साधना को हल्की भावना से अपनाना कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को कम कर देता है। जब शनि अष्टम भाव में दबाव बना रहे हों या द्वादश में बैठकर पुराने कर्मों का हिसाब मांग रहे हों और उसी समय मंगल जन्म कुंडली के प्रतिकूल स्थानों पर दृष्टि डाल रहा हो, तब नकारात्मक तरंगें मनुष्य के चारों ओर जाल की तरह फैलने लगती हैं। ऐसे समय में यह विशेष संख्या यदि पैरों के तलवों या जूतों के नीचे लिखी जाए तो धरती के कंपनों से जुड़कर ग्रहों की अशुभ तरंगों को काटना प्रारंभ कर देती है। शनिवार और मंगलवार दोनों ही दिनों में यह साधना अधिक फलदायी होती है, क्योंकि इन दिनों आकाशीय ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। इस समय आपके मन का भाव स्थिर होना सबसे आवश्यक है, क्योंकि कंपन वहीं सक्रिय होता है जहां विश्वास बैठता है। दोस्तों, इस साधना का दूसरा रूप और भी गहन माना गया है। जब आप एक स्वच्छ सफेद कागज पर इस अंक को 3 बार गोल आकृति के भीतर लिखते हैं, तो वह रेखाएं केवल रेखाएं नहीं रहती, वह एक ऊर्जा केंद्र का रूप धारण कर लेती हैं। ग्रहों की भाषा शब्दों की नहीं, तरंगों की होती है और गोल आकृतियां उन तरंगों को स्थिर रखती हैं। इसके भीतर ओम शनैश्चराय नमः लिखकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बैठकर 88 बार जप किया जाए तो यह साधना शनि के धीमे परंतु सटीक प्रवाह से जुड़ जाती है। लगातार 11 शनिवार या 11 मंगलवार यही प्रक्रिया करने से आपकी मनोकामना ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ तालमेल बनाने लगती है और धीरे धीरे वह आपकी नियति में उतरने लगती है। अंक शास्त्र केवल संख्याओं का जोड़ बाकी नहीं है, बल्कि यह वह विज्ञान है जो ग्रहों की तरह मनुष्य के भावों में प्रवाह उत्पन्न करता है। जब यह विशिष्ट अंक साधक के जीवन में सक्रिय होता है तो उसकी इच्छा शक्ति परामर्श की तरह नहीं, बल्कि कवच की तरह काम करती है। कठिनाइयां खड़ी होती हैं, परंतु साधक रुकता नहीं। उसके भीतर ऐसी दृढ़ता जागती है कि शत्रु भी उसके आत्मविश्वास को देखकर विचलित होने लगते हैं। इसीलिए इसे कभी भी खेल तमाशा समझकर न अपनाएं। यह विज्ञान अनुशासन, श्रद्धा और निरंतरता मांगता है, और जिसने इसे सही रूप से अपनाया उसके भीतर एक अदृश्य परिवर्तन अवश्य होता है। और अब मेरे प्रिय साथियों, इस साधना के 2 ऐसे गहरे उपाय हैं जो ग्रहों के असंतुलन को नियंत्रित करने में अत्यंत प्रभावी माने गए हैं। पहला उपाय यह है कि प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष की जड़ में तांबे के पात्र से स्वच्छ जल अर्पित करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि आपके कर्म शुद्ध हों और शनि की दृष्टि कोमल बने। यह चंद्र और शनि के बीच चल रहे भावनात्मक तनाव को शांत करता है। दूसरा उपाय यह है कि मंगलवार की रात अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दीपक प्रज्वलित करें और मन ही मन हनुमान चालीसा की पहली चौपाई का 21 बार जप करें। यह मंगल के उग्र प्रभाव को संतुलित करता है और मन की बेचैनी को बंधन में लाता है। दोस्तों, यदि यह ज्ञान आपको स्पर्श कर रहा है और आपका मन इस राह पर आगे बढ़ने को तैयार है, तो मेरे मित्रों, इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें, कमेंट में किसी भी देवता का नाम लिखें और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक छोटे से कदम से यह दिव्य यात्रा कई और साधकों तक पहुंच सकती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास घूमने लगती है, हमें संभालने, दिशा देने और उठाने के लिए आतुर रहती है। परंतु यदि उसी समय व्यक्ति किसी अशुभ तरंग, तांत्रिक नजर या अपने ही पुराने कर्मों के भारी बोझ में दबा हो, तो यह दिव्य सहारा उसे छूकर भी असर नहीं दिखा पाता। बहुत लोग यह समझ नहीं पाते कि अचानक उनकी प्रगति क्यों रुक गई, किस कारण से उनका आत्मविश्वास टूटा और क्यों उनकी योजनाएं अचानक धूल में बदल गईं। इसका उत्तर केवल एक है: समर्पण की कमी। जो व्यक्ति प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करता है और अपने विचारों को शुद्ध रखता है, उसके लिए ग्रहों की राह स्वयं सरल होने लगती है। दोस्तों, अब कुछ गहरे नियम सुनिए जो आपने आज तक शायद महसूस तो किए होंगे पर समझ नहीं पाए होंगे। सबसे पहला सिद्धांत यह है कि किसी भी स्त्री का अनादर न करें। स्त्री केवल शरीर का रूप नहीं, बल्कि उस सृजन शक्ति का प्रतीक है जिसके बिना ब्रह्मांड का संतुलन भी पूर्ण नहीं माना जाता। जब किसी स्त्री के प्रति व्यवहार अशुभ होता है तो शनिदेव की दृष्टि तुरंत कठोर हो जाती है। विशेषकर माता, बहन, पत्नी या वृद्ध स्त्री, इनमें से किसी के प्रति अपमान ग्रहों की चाल को प्रतिकूल बना देता है और धीरे धीरे जीवन में ऐसी रुकावटें जन्म लेती हैं जिनका कारण व्यक्ति को समझ ही नहीं आता।
दूसरा सिद्धांत उसी तरह महत्वपूर्ण है। जो लोग दिन रात श्रम करते हैं, सफाई कर्मी, मजदूर या आपके आसपास दैनिक कार्य करने वाले लोग, उनका सम्मान करना शनि के प्रसन्न होने का सबसे सरल मार्ग है। जहां पसीना बहता है, वहां ईश्वर का आशीर्वाद स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। इन लोगों की सच्चे दिल से दी गई दुआएं कई बार उस भाग्य को भी बदल देती हैं जिसे व्यक्ति अटल समझ बैठा था। जो साधक ऐसे कर्मशील लोगों का सम्मान करता है, उसके जीवन में शनि का प्रकोप घटने लगता है और शांति का एक धीमा परंतु स्थायी प्रवाह बनने लगता है। तीसरी बात अत्यंत सूक्ष्म है। आपके द्वार पर जब भी कोई जरूरतमंद आए, उसे खाली हाथ न लौटाए। चाहे वह मनुष्य हो या कोई पशु, भूखे को तृप्त करना केवल पुण्य नहीं, बल्कि वह तरंग है जो आपकी ऊर्जा को निर्मल रखती है। इसी तरंग के कारण शनिदेव साधक पर कृपालु होते हैं और बाधाएं धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इसी प्रकार जब घर या दुकान के प्रवेश द्वार पर नींबू मिर्च लगाया जाए, तो केवल उसे टांग देने से कार्य पूर्ण नहीं होता। ओम क्लीन का सस्वर या मानसिक उच्चारण उस सुरक्षा वृत्त को सक्रिय करता है जो नकारात्मक हस्तक्षेपों को दूर रखता है। ग्रह तभी शांत होते हैं जब आपके विचार, मंत्र और क्रिया तीनों एक ही दिशा में प्रवाहित हों। दोस्तों, बुध ग्रह जो व्यापार, निर्णय क्षमता और बुद्धि का प्रतिनिधि है, उसका मूल अधिपति स्वयं गणेश हैं। यही कारण है कि बुध का प्रत्यक्ष पूजन नहीं होता, क्योंकि गणपति का आशीर्वाद मिलते ही बुद्धि स्वतः संयमित, स्पष्ट और तेज हो जाती है। जो व्यक्ति गणेश जी का सच्चे मन से स्मरण करता है, उसके विचारों में भ्रम कम होता है और कार्यों में सहज गति आने लगती है। यही वह अवस्था है जब ग्रह साधक के पथ को सरल बनाने लगते हैं। दोस्तों, अब अपने मन को शांत करें और भीतर की आवाज को सुनने की तैयारी करें, क्योंकि आज का यह संदेश सीधे उन अदृश्य स्तरों से जुड़ा हुआ है जहां आपके कर्म, ग्रहों की गति और नक्षत्रों की धड़कन एक साथ मिलकर आपकी दिशा तय कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आशीर्वाद आपके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो जाता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके जीवन की दहलीज पर दस्तक दे रही हो, लेकिन भीतर मौजूद किसी पुरानी नकारात्मकता, किसी सूक्ष्म बाधा या पिछले जन्मों से जुड़े कर्मों की भारी परत उस शुभ प्रवाह को सक्रिय नहीं होने देती। यही कारण है कि शनि की कृपा पाने का पहला और सर्वाधिक गहरा नियम यह है कि हृदय पूरी तरह समर्पित हो, बिना शंका, बिना भय और बिना दो मन की भावना के। जब मन स्थिर होता है, तभी ग्रहों का आशीर्वाद भीतर उतरना शुरू करता है। शनि के विषय में अक्सर यह गलत धारणा बन जाती है कि वे केवल सजा देने वाले ग्रह हैं, परंतु वास्तव में शनि ब्रह्मांड के सबसे न्यायप्रिय तत्व हैं। वे वही वापस देते हैं जो व्यक्ति अपने कर्मों में बोता है। विशेषकर स्त्रियों के प्रति व्यवहार यह शनि की दृष्टि को सबसे अधिक प्रभावित करता है। मां, बहन, पत्नी या वृद्ध स्त्री, इनमें से किसी के प्रति भी अनादर आपके कर्मों के प्रवाह में कठोरता पैदा कर देता है और शनि की चलन तुरंत भारी प्रतीत होने लगती है। लेकिन वही सम्मान, वही आदर आपकी कुंडली में शनि की शक्ति को कोमल बना देता है। जो साधक यह समझ लेता है, उसके जीवन में रुकी हुई राहें धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं और मन में एक सहज शांति उतरने लगती है। दूसरी बात, जो शनि के स्वभाव का मूल आधार है, श्रम, प्रयास और अनुशासन। जो लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, चाहे वे सफाई कर्मी हों, मजदूर हों या कोई भी मेहनतकश व्यक्ति जो पसीना बहाकर जीवन चलाता है, इनका सम्मान सीधे शनि की सकारात्मक दृष्टि को सक्रिय कर देता है। यह कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक गहरी ब्रह्मांडीय धारा है। जिन लोगों की सच्ची दुआ निकलती है, वह व्यक्ति की नियति को उसी तरह बदल देती है जैसे मंद गति से बहता जल पत्थर की सतह को धीरे धीरे परिवर्तित कर देता है। शनि उन लोगों के जीवन में आश्चर्यजनक स्थिरता लाते हैं जो सच्चे मन से कर्मशील आत्माओं का आदर करते हैं। दोस्तों, अब उन साधनों की ओर आते हैं जिन्हें आप अपना रहे हैं। सरसों के तेल का दीपक शनि की स्थिर, धीरे बहने वाली तरंगों को संकेत देता है। शनिवार को यह दीपक शांत मन से जलाने पर और ओम शम शनैश्चराय नमः का जप करने पर आपकी कुंडली में वह स्थान उजागर होने लगता है जहां शनि अपना फल प्रदान करते हैं। शनि का स्वरूप ही ऐसा है कि वह त्वरित परिणाम नहीं देता, बल्कि धीरे धीरे भीतर जमा बोझ को हल्का करता है। लगातार 11 शनिवार तक इस साधना को अपनाने से जीवन की रुकी हुई ऊर्जा एक नई दिशा में चलना शुरू करती है
और व्यक्ति अनजाने में ही हल्कापन महसूस करने लगता है। दोस्तों, अंत में बात करते हैं आपके वह गूढ़ रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं, छायादान। शनि को छाया का अधिपति कहा गया है। जब आप सरसों के तेल से भरे पात्र में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और फिर उस तेल का दान करते हैं, तब यह क्रिया आपके भीतर की उन छायाओं को शुद्ध करती है जो अनजाने में आपके कर्मों से जुड़ी रह गई थीं। यदि कोई ऐसा पुराना कार्य हो जिसने आपको वर्षों तक पीड़ा दी हो, तो इस प्रक्रिया के दौरान सच्चे मन से क्षमा मांगना शनि की कठोरता को तुरंत कोमल बना देता है। और जब अंत में पूजा स्थान में शनिदेव के नाम से दीपक शांत लौ के साथ जलता है, तब यह लौ न केवल आपके घर बल्कि आपके मन में भी स्थिरता, साहस और दिशा जगाती है। जो साधक शनि को भय नहीं बल्कि न्याय और संतुलन के रूप में देखता है, उसके लिए ग्रहों की चाल स्वयं बदलने लगती है। साथियों, अब अपने मन को शांत करें और भीतर की गहराइयों में उतरकर इस संदेश को महसूस करें, क्योंकि आज की यह चर्चा केवल शब्दों की नहीं बल्कि उन अदृश्य प्रवाहों की है जो आपके कर्म, ग्रहों की स्थिति और आप तक पहुंच रही दिव्य तरंगों से सीधा संबंध रखती है। कई बार ऐसा होता है कि आशीर्वाद आपके आसपास ही मंडरा रहा होता है, जैसे कोई शक्ति आपके जीवन में उतरने को तैयार खड़ी हो, पर भीतर की किसी नकारात्मक परत, किसी प्राचीन कर्म के बोझ या किसी सूक्ष्म तांत्रिक हस्तक्षेप के कारण वह दिव्यता पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पाती। इसलिए शनि की कृपा पाने का प्रथम और मूल सिद्धांत यही है कि मन पूर्ण निष्ठा में हो, क्योंकि जब मन एकाग्र होता है तब ग्रहों की ऊर्जा सहज रूप से साधक के भीतर उतरती है और कर्मों को प्रकाशमय बनाना शुरू करती है। जब हम शनि की बात करते हैं तो उनके कठोर स्वरूप की चर्चा अक्सर होती है, परंतु शनि का वास्तविक स्वभाव न्याय और सुधार से जुड़ा है। वे बिना कारण किसी मनुष्य के जीवन में कठिनाई नहीं लाते। जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भटकने लगता है, व्यवहार में कठोरता ला देता है, या स्त्री जो सृष्टि की मूल ऊर्जा मानी गई है के प्रति अनादर का आचरण करता है, तब शनि अपनी दृष्टि के माध्यम से उसे अपने कर्मों की ओर लौटने का संकेत देते हैं। लेकिन जैसे ही साधक अपने भीतर सुधार का संकल्प करता है, वैसे ही वही दृष्टि शुभ बनने लगती है और जीवन का बोझ धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए यदि आप शनि का आशीर्वाद चाहते हैं तो अपने आचरण, वाणी और व्यवहार को सदैव स्वच्छ व संतुलित रखना आवश्यक है। दोस्तों, अब बुध ग्रह की बात करें, जो व्यापार, तर्क, संवाद, निर्णय और मानसिक स्पष्टता का अधिपति है। अधिकतर लोग धन की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की आराधना करते हैं, परंतु धन का मार्ग खोलता बुध ही है। यदि बुध दुर्बल हो जाए तो वाणी में अस्थिरता, सोच में भ्रम, निर्णयों में गलती और प्रयासों में बिखराव आने लगता है, जिससे लक्ष्मी का दिया हुआ अवसर भी टिक नहीं पाता। बुध की शक्ति तभी प्रबल होती है जब साधक अपनी वाणी को संयमित रखता है, अपने निर्णयों में शांति लाता है और बुधवार को सौम्यता की साधना करता है। हरी घास का दान, गणपति के सामने मन की बात कहना और बुध के लिए सौम्य कर्म करना, ये सभी आपकी कुंडली में बुध की गति को मजबूत करते हैं, जिससे व्यापारिक और मानसिक स्थिरता बढ़ती है। इसी प्रवाह में बुध को मजबूत बनाने का प्रभाव तब कई गुना हो जाता है जब बुधवार को हरी घास को गणपति को समर्पित किया जाए और 11 बुधवार यह साधना दोहराई जाए। गणेश बुद्धि के स्वामी हैं और उनकी कृपा मिलते ही बुध स्वतः सामंजस्य में आ जाता है। जैसे ही बुध का प्रकाश सक्रिय होता है, साधक की सोच स्पष्ट होने लगती है, व्यापारिक योजनाएं सफल होने की दिशा में बढ़ती हैं और लक्ष्मी की दी हुई परिस्थितियां स्थिर रूप से टिकने लगती हैं। यही कारण है कि बुध शनि का संतुलन जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाता है। शनि स्थिरता देता है, बुध बुद्धि देता है, और जब इनके साथ हनुमान जी का संरक्षण जुड़ जाता है तो शनि की कठोरता भी दयालुता में बदल जाती है और बुध की चंचलता भी संतुलित हो जाती है। दोस्तों, बुधवार की संध्या के समय मिट्टी के दीपक में गौघृत का दीपक जलाकर उसके सामने शांत मन से बैठें और 51 बार ओम बुद्धाय नमः का जप करें। यह क्रिया बुध की अस्थिरता को शांत करती है तथा आपकी वाणी और विचारों में गजब की स्थिरता लाती है। दूसरा उपाय यह है कि हर बुधवार एक छोटी हरी इलायची अपनी जेब में रखकर सूर्यास्त के बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करें। यह प्रक्रिया बुध की नकारात्मक तरंगों को आपके चारों ओर से हटाती है और अचानक आने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्टता प्रदान करती है, जिससे भ्रम की जगह स्थिरता जन्म लेती है।
और अब साथियों, ग्रहों की दिशा इन दिनों एक अद्भुत संयोग बना रही है। गुरु का मार्गी होना, शुक्र का शुभ भाव में प्रवेश करना और विष्णु तत्व का सक्रिय होना, इन तीनों का संयुक्त प्रभाव आपकी कुंडली में वह दरवाजा खोल रहा है जो लंबे समय से बंद पड़ा था। आप जिस परिवर्तन की प्रतीक्षा वर्षों से कर रहे थे, वही परिवर्तन अब आपके जीवन की सीढ़ियों पर दस्तक दे चुका है। आपके अच्छे कर्मों ने यह समय आपके लिए खींच लिया है। लोग जिन्होंने कभी आपकी मेहनत का मजाक उड़ाया, वही लोग आने वाले दिनों में आपके आशीर्वाद के साक्षी बनेंगे। विष्णु की शांति, लक्ष्मी की करुणा और गुरु की बुद्धिमत्ता अब मिलकर एक ऐसा मार्ग बना रहे हैं जहां समृद्धि और सम्मान आपके साथ कदम से कदम चलने वाले हैं। यदि आप इस दिव्य प्रवाह को अनुभव कर पा रहे हैं, यदि आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके जीवन में दिशा ला रहा है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं, वीडियो को प्रेम से साझा करें और कमेंट में जय गणेश देवा लिखकर अपनी श्रद्धा को इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ दें, ताकि यह दिव्य प्रकाश और अधिक साधकों तक पहुंच सके। मेरे प्रिय साथियों, आपके जीवन में जो परिवर्तन अब आकार लेने जा रहा है, वह किसी सामान्य उतार चढ़ाव का परिणाम नहीं, बल्कि उन दिव्य तरंगों का उद्घाटन है जो लंबे समय से आपकी तपस्या, आपके सत्य और आपके शुद्ध कर्मों के इर्द गिर्द जमा होती रही थीं। यह वही क्षण है जब विष्णु तत्व की करुणा और माता लक्ष्मी की सौम्य दृष्टि एक साथ आपकी ओर झुक रही है और आपकी वर्षों की साधना एक उज्जवल फल का रूप लेने के लिए तैयार है। जितने भी सपने आपने धैर्य से अपने भीतर संभाले, जितनी भी प्रतीक्षा आपने शांत मन से की, अब वही प्रतीक्षा वास्तविकता में बदलने वाली है, मानो ब्रह्मांड स्वयं आपके मार्ग को साफ कर रहा हो। आपकी कुंडली में इस समय जो संयोजन बना है, वह अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। गुरु का प्रकाश आपके निर्णयों को दृढ़ बना रहा है, शुक्र का सौम्य प्रभाव आपके भाग्य भाव को विस्तार दे रहा है और चंद्रमा की शांत ऊर्जा आपके भीतर की गहराई को संतुलित कर रही है। ग्रहों की यह त्रिवेणी ऐसे क्षणों में जन्म लेती है जब साधक का मन, कर्म और नियति तीनों एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगें। यही कारण है कि अब आपके आसपास की परिस्थितियां बिना प्रयास बदलती प्रतीत होंगी। जो योजनाएं रुकी थीं, वे स्वयं गति पकड़ेंगी और जो कार्य कठिन लगते थे, वे सहज रूप से पूर्ण होते दिखेंगे। यह वह समय है जब भाग्य स्वयं हाथ थामकर आपके साथ चलने लगता है। दोस्तों, आपने वर्षों तक जो संघर्ष झेला, कभी परिस्थितियों ने रोका, कभी लोगों ने आपका मनोबल गिराया, कभी समय ने साथ नहीं दिया, वह सब अब किसी पुरानी परत की तरह पीछे छूटने वाला है। जो लोग आपकी क्षमता को कम समझते रहे, जो आपकी साधना का महत्व नहीं जान पाए, वही लोग अब आपके भीतर उतरते प्रकाश को देखकर अवाक रह जाएंगे। विष्णु और लक्ष्मी की संयुक्त कृपा से आपके कर्मों में ऐसी स्थिरता आने वाली है कि आपकी मेहनत पहले से अधिक फलदायी होगी। यह परिवर्तन केवल बाहरी उपलब्धियों का नहीं, बल्कि उस आंतरिक जागृति का परिणाम होगा जो आपकी आत्मा को कई स्तर ऊपर उठा देती है। आपके घर परिवार में, आपके मन के भीतर और आपके आसपास की ध्वनियों में इस समय जो बदलाव चल रहा है, वह केवल सांसारिक उन्नति तक सीमित नहीं है। यह वह दिव्य स्पंदन है जो मन की बेचैनी हटाकर आत्मा को स्थिर करता है। कई बार साधक वर्षों तक प्रयास करता है, पर परिणाम दूर खड़ा रहता है। लेकिन जब स्वयं विष्णु आशीर्वाद देने का निर्णय लेते हैं, तब वही कार्य जो अनगिनत बार रुक गया था, अचानक सहजता से पूर्ण हो जाता है। इस समय आपके जीवन में वही अवस्था स्थापित हो रही है जहां हर प्रयास का उत्तर सकारात्मक होगा और हर कदम आपको आपकी इच्छाओं के और करीब ले जाएगा। दोस्तों, अभी जो अवधि आपके सामने खुल रही है, वह अत्यंत परिवर्तनकारी है। ग्रहों की यह स्थिति संकेत देती है कि आपकी किस्मत का तेज अब सामान्य स्तर पर नहीं रहेगा, बल्कि एक गहन प्रकाश की तरह चमक उठेगा। आपने जो कठिनाइयां वर्षों तक ढोई, जो तकलीफें चुपचाप सहते रहे, जो अन्याय आपने मुस्कुराकर झेला, अब उनका भार अस्तित्वहीन होने वाला है। उन बाधाओं का दबाव अब टूट रहा है और जीवन में एक स्वच्छ, उज्जवल, सुगम मार्ग खुल रहा है। ऐसा मार्ग जिसमें आत्मविश्वास, समृद्धि और आंतरिक शांति तीनों एक साथ उपस्थित होंगे। मेरे साथियों, आने वाले 2 दिन आपकी जीवन यात्रा के लिए निर्णायक माने जाएंगे। आपकी कुंडली में इस समय गुरु की दीप्ति, शुक्र की सौम्य छाया और चंद्रमा की स्थिरता एक ऐसा संगम बना रहे हैं जिससे व्यक्ति के भीतर छिपी हुई शक्ति स्वयं जागृत होने लगती है।
अब यह अवधि वह मोड़ लेकर आ रही है जहां सावधानी, संयम और शांत मन आपके सर्वोत्तम साथी होंगे। हल्का सा भी भ्रम अवसरों की गति को धीमा कर सकता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को केंद्रित रखें, विचारों को स्वच्छ रखें और अपने भीतर की रोशनी को भटकने न दें। ईश्वर आपकी प्रतीक्षा का उत्तर देने जा रहे हैं और आपकी यात्रा अब एक नए प्रकाशमय चरण में प्रवेश कर रही है। साथियों, अब जिस परिवर्तन की सुगंध आपके जीवन में धीरे धीरे फैलने लगी है, वह केवल परिस्थितियों का खेल नहीं, बल्कि उन ब्रह्मांडीय तरंगों का परिणाम है जो इस समय आपके पक्ष में एक सुंदर संयोजन बनाकर खड़ी हैं। ग्रहों की चाल में जो संतुलन बन रहा है, वह जीवन के हर क्षेत्र को नई दिशा देने वाला है। शुक्र की सौम्यता आपके भीतर की भावनाओं को स्थिर कर रही है। गुरु आपकी बुद्धि को और गहरे स्तर पर परिपक्व बना रहे हैं और चंद्रमा आपके मानस को शांत और स्पष्ट रखने का कार्य कर रहा है। इस त्रिग्रही अवस्था का प्रभाव यह होगा कि छोटे से कदम भी अब बड़े परिणाम देंगे और जो रुकावटें वर्षों से आपका मार्ग रोके हुए थीं, वे धीरे धीरे टूटती चली जाएंगी। यही वह समय है जब रुका हुआ प्रवाह दोबारा गति पकड़ता है और जीवन नई चमक से भर उठता है। ग्रह नक्षत्रों की यह अनुकूलता संयोगवश नहीं आती। यह वर्षों के संचित कर्मों का प्रतिफल है। आपने जितना धैर्य रखा, जितना संयम साधा और जितनी निष्ठा से ईश्वर पर भरोसा बनाए रखा, अब वही भाव आपके लिए नई राहों के द्वार खोल रहे हैं। इस समय आपकी कुंडली में गुरु की शुभ दृष्टि निर्णयों को मजबूत कर रही है। शुक्र आपके भाग्य में नई सुख शांति का विस्तार कर रहे हैं और विष्णु तत्व आपके प्रयासों के चारों ओर एक संरक्षण वृत्त बुन रहे हैं। इसी कारण आने वाले दिनों में जो घटनाएं आपके जीवन में घटेंगी, वे आपको भीतर ही भीतर यह विश्वास दिलाएंगी कि ईश्वर ने अब आपकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। आप अनुभव करेंगे कि जो काम पहले भारी लगता था, वही काम अब सहजता से पूरा होने लगा है। दोस्तों, आपके परिश्रम, आपकी ईमानदारी और आपकी भीतर की पवित्र इच्छा शक्ति अब प्रकाश में बदलने वाली है। जिन्होंने आपके इरादों को कम आंका, जिन्होंने आपकी मेहनत पर संदेह किया, वे वही लोग अब आपकी बढ़ती उज्ज्वलता को देखकर मौन रह जाएंगे। यह समय वह है जब विष्णु और लक्ष्मी की सम्मिलित कृपा आपके जीवन में एक नई दिव्यता लेकर आती है। इच्छाओं का विस्तार, मन का स्थिर होना और जीवन की दिशा का स्पष्ट हो जाना। जो अवसर सालों से आपकी पहुंच से बाहर थे, वे अब स्वयं आपकी ओर आने वाले हैं। और यह परिवर्तन केवल व्यावसायिक सफलता का नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होने वाली वह हलचल है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत और संवेदनशील दोनों बनाती है। दोस्तों, आने वाले 2 दिनों में सुबह पूर्व दिशा की ओर शांत मन से बैठकर 21 बार ओम नमो नारायणाय का जप करें। यह मंत्र केवल विष्णु तत्व को जागृत नहीं करता, बल्कि आपकी कुंडली में मौजूद सूक्ष्म अवरोधों को भी शांत करता है, जिससे मानसिक भ्रम हटते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति तेज होती है। दूसरा उपाय यह है कि सूर्यास्त के बाद एक पीला पुष्प माता लक्ष्मी को अर्पित करें और मन में अपनी वह एकमात्र गहन इच्छा दोहराएं जिसे आप सबसे पहले पूर्ण होते देखना चाहते हैं। यह साधना आपकी आंतरिक ऊर्जा को दिव्य प्रवाह से जोड़ती है और आने वाले दिनों में मानसिक स्थिरता तथा भावनाओं में सौम्यता लाती है। दोस्तों, अब वही चरण आपके जीवन में उतरने वाला है जहां चारों दिशाओं से प्रकाश आपकी ओर बढ़ता दिखाई देगा। आपकी कुंडली में बना यह शुभ योग स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपने जो संघर्ष इतने समय तक ढोए, जिन बाधाओं ने आपको थका दिया था, जिन परिस्थितियों ने आपको रोकने की कोशिश की, वे अब शनि की स्थिर दृष्टि और विष्णु के संरक्षण से धुंध की तरह समाप्त होने लगी हैं। आपकी खूबियों को दबाए रखने वाली शक्तियां स्वयं कमजोर पड़ेंगी और आपकी कर्म शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप जिस दिशा में कदम रखेंगे, वही दिशा आपके लिए शुभ और फलदायी बन जाएगी। यह वह समय है जब ईमानदारी ताकत बनती है और दृढ़ता किस्मत का साथी। पारिवारिक जीवन में भी नई कोमलता और एकता जन्म ले रही है। जिन रिश्तों में दूरी बढ़ रही थी, जहां गलत फहमियां मन को भारी बना रही थीं, उन सभी पर अब चंद्रमा की शांति और शुक्र की सौम्यता अपना प्रभाव दिखाने लगी है। घर का वातावरण हल्का, शांत और सहज बनने लगेगा। पुराने विवाद समाप्त होंगे और नए आरंभ का मार्ग खुद ब खुद बनेगा। यह दिव्यता सिर्फ आपके कार्यों में नहीं, बल्कि आपके हृदय में भी उतरने जा रही है, एक ऐसी शांति के रूप में जो बहुत समय से आपके जीवन से दूर थी।
आने वाले दिनों में आप महसूस करेंगे कि मन के भीतर जो थकान थी, जो चिंता आप चुपचाप ढोते रहे, वह अब पिघलने लगी है और उसकी जगह स्थिरता और संतोष जन्म ले रहा है। दोस्तों, आत्मिक स्तर पर भी आपके भीतर एक नई जागृति सक्रिय हो चुकी है। गुरु की बुद्धिमत्ता, शनि की गंभीरता और चंद्रमा की शीतलता मिलकर आपके विचारों को स्थिर बना रही है। अब आपको अपने निर्णयों में स्पष्टता मिलेगी, अपने प्रयासों में निरंतरता और अपने लक्ष्य में दृढ़ता। आपकी कुंडली में यह दुर्लभ संयोग बताता है कि आने वाले 2 दिन अत्यंत निर्णायक रहेंगे, क्योंकि इन दिनों में लिया गया हर छोटा कदम आपके लिए दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। इसलिए मन शांत रखें, आवेश से दूर रहें और अपनी ऊर्जा को किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बचाकर चलें। दोस्तों, आज का दिन शुरू होते ही आप भीतर एक मिश्रित सा एहसास महसूस कर सकते हैं। जैसे मन कह रहा हो कि थोड़ा ठहरो, थोड़ा खुद को सुनो, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं अधूरे काम, ऑफिस की बातें और एक अनकहा दबाव लगातार आपका ध्यान खींचता रहेगा। सूर्य की अग्नि और मंगल की अधीरता के कारण मन थोड़ा बिखरा हुआ महसूस कर सकता है और काम पर पहुंचते ही यह स्पष्ट होगा कि आज मन पूरी तरह काम में डूब नहीं पा रहा। कई बार आपका मन यह भी चाहेगा कि दिन जल्दी पूरा हो जाए और आप घर की शांति में लौट सकें। शाम के समय थकावट शरीर से अधिक मन में महसूस होगी और परिवार के साथ कहीं बाहर जाने या हल्की फुल्की गतिविधि करने का विचार आपको राहत देगा। दांपत्य और प्रेम जीवन की दृष्टि से आज का दिन कई अर्थों में सकारात्मक है, क्योंकि शुक्र की सौम्यता और चंद्रमा की कोमलता मिलकर आपके रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाली है। पिछले कुछ दिनों में यदि किसी प्रकार की दूरी, गलतफहमी या ठंडापन महसूस हुआ हो, तो आज वही संबंध नए स्नेह से पिघल सकता है। जीवन साथी के साथ की गई छोटी सी बातचीत, एक अनायास किया गया प्रेमपूर्ण भाव या किसी यादगार पल को फिर से जीने का प्रयास आपके रिश्ते को एक नई दिशा देगा। ग्रहों की स्थिति यह संकेत देती है कि आज आप दोनों मिलकर रिश्ते से जुड़ी किसी पुरानी बात का समाधान निकाल सकते हैं, जो आगे चलकर अत्यंत लाभकारी साबित होगा। यात्रा के मामले में राहु और बुध की स्थिति थोड़ी अस्थिरता लेकर आती है। बाहर जाने की योजना भले आपको उत्साहित करे, पर यात्रा के दौरान अचानक तनाव, थकान या किसी प्रकार की जल्दबाजी परेशानी बढ़ा सकती है। यदि आप किसी काम से बाहर निकल रहे हैं, तो मन में पहले ही से एक स्पष्ट योजना रखें और अनावश्यक भागदौड़ से बचें। परिवार में किसी बड़े सदस्य की कोई अपेक्षा या अनुरोध आपको थोड़ी देर के लिए उलझा सकता है, लेकिन शांत होकर परिस्थिति को समझेंगे तो समाधान सहज ही मिल जाएगा। आज किसी भी प्रतिक्रिया में कठोरता या उतावलेपन से बचना आवश्यक है। दोस्तों, मानसिक स्तर पर चंद्रमा की स्थिति मन को थोड़ी संवेदनशील बना सकती है। आपके अंदर आज कई विचार एक साथ जन्म ले सकते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ भ्रम पैदा करने वाले। इसलिए अपने शब्दों और प्रतिक्रियाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी बात का बड़ा रूप ले लेना या अनावश्यक बहस में उलझ जाना मानसिक तनाव को बढ़ा सकता है। आज विलासिता, मनोरंजन या खर्चों में अधिक प्रवाह से बचें, क्योंकि यह मन में असंतोष या बोझ की भावना बढ़ा सकता है। संयमित निर्णय आज पूरे दिन आपका सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। घर का वातावरण आज विशेष रूप से हल्का और मनमोहक दिखाई देगा। परिवार में किसी छोटी सी बात पर हंसी मजाक, बच्चों की चंचलता या परिवार के सदस्यों की सकारात्मक ऊर्जा आपको भीतर तक राहत देगी। इस वातावरण का हिस्सा बनना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मन के बोझ को हल्का करने का माध्यम है। प्रेम संबंधों में यदि आप अत्यधिक भावुक होकर बातें रखते हैं, तो थोड़ी सी दूरी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए स्पष्टता और संतुलन जरूरी है। किसी सहकर्मी या साथी से बातचीत में पारदर्शिता रखकर ही आगे बढ़ें। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी आज का दिन आपको भीतर की थकान से मुक्त करने वाला है। यदि मन लंबे समय से किसी बोझ, एकरसता या बेचैनी से भरा हुआ है, तो किसी शांत धार्मिक स्थान पर कुछ क्षण बैठना ही पर्याप्त होगा। आप महसूस करेंगे कि वहां की शांति आपके मन के भीतर एक नई रोशनी जगाती है। यदि आपको लगता है कि आपके रिश्तों या व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता आ गई है, तो आज वह उपयुक्त समय है जब आप उसमें नई ऊर्जा ला सकते हैं। एक छोटा सा उपहार, एक खुली बातचीत या भविष्य से जुड़ी कोई योजना आपके संबंधों में एक ताजा चमक पैदा कर सकती है।